धमकी, बार बार धमकियां, कभी स्कूल को धमकी, कभी विश्वविद्यालय को धमकी, कभी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी और अब कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। ये धमकियां कौन दे रहा है? इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या आतंकियों के निशाने पर पिंक सिटी राजधानी है? क्या मंसूबे हैं? क्या मास लेवल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? खुफिया एजेंसियां, क्या उनका ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? लेकिन सवाल ये भी है, हर बार एक धमकी मिलती है, स्टार्टिंग में जांच होती है, हाईलाइट भी होती है, जांच हो रही, उसके बाद ऐसा लगता है जांच कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई, नतीजन एक और धमकी मिल जाती है और यही ये आप देख रहे हैं। इसीलिए आज चर्चा करनी बहुत जरूरी है इस धमकी पर। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपको मुखातिब कराऊंगी, लेकिन जो दर्शक हमारे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर साझा करेंगे। जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मुखातिब कराती हूं। योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। कर्नल देवानंद गुर्जर जी हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं योगेंद्र जोशी जी आपका ही रुख करूंगी। ये जो बार बार धमकियां मिल रही हैं सर, इन धमकियों को कैसे देखें? कहां पर कमी रह रही है जो कि एक के बाद एक नई धमकी मिल रही है? कभी मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी उप मुख्यमंत्री को, कभी स्कूल को, कभी कॉलेज को, तो कभी हॉस्पिटल को और अब कलेक्ट्रेट को। देखिए खुशबू जी, हम और आपने कई बार इस प्रकार की डिबेटें की हैं। मैं देख रहा हूं कि साल भर से पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है। हनुमानगढ़ में भी एक चिट्ठी डर गया वहां पर रेलवे स्टेशन पे, इसी प्रकार से जैसलमेर में भी पोखरण पे एक चिट्ठी रख गया और यहाँ के 56 स्कूलों को ईमेल दे दिया, यहाँ के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दे दी, अस्पताल को। इस तरह की धमकियां जो दे रहे हैं तो ये आईपी एड्रेस से पता लग जाता है। लेकिन इनको पता है बदमाशों को कि हमारे राजस्थान पुलिस जो है एक बिल्कुल शांत प्रिय पुलिस है। ये कोई ज़्यादा एग्रेसिव कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जाती है, उनको डॉग स्क्वाड को ले जाती है, अपने तलाशी वलाशी ले लेती है, थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है, उसके बाद में सब शांत बस्ते में चले जाते हैं। ये कोई मुकदमे भी शायद दर्ज करते हो तो करते हो, लेकिन अगर मुकदमे दर्ज करते हैं तो आईपी एड्रेस का पता चल जाता है। ईपीएम वीपीएम कई विदेशी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के पोर्टल जारी करती है, जो पैसे के माध्यम से मोबाइल नंबर बेचती है। चाइना में देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, सब जगह है। और अब तो इतना आसान कर दिया इंडिया गवर्नमेंट ने कि हर स्टेट की जो एजेंसी है स्पेशल ब्रांच, वो सीधी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो सीधा इंटरपोल से योगेंद्र जोशी जी, तो क्या हम अगर हम जिक्र करें हमारा खुफिया तंत्र या हमारा पुलिस महकमा, ये इतने अपडेट नहीं है कि जितने ये आतंकी, जितने बदमाश हैं, ये जो धमकी देने वाले, ये ज्यादा अपडेट हो गए हैं? देखिए खुशबू जी, अगर ये अपडेट होते ना तो इतनी धमकियां कैसे मिलती? हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में या इस प्रकार का जो साइबर क्राइम होता है, इसके संबंध के जो जांच अधिकारी है वो इतने कैपेबल ही नहीं है भाई। इन अपराधियों को अच्छी तरह से पता है कि हम ये दे रहे हैं, ये हम तक पहुंच नहीं सकते किसी भी सूरत में। जब इनको अपराधियों, अब बताओ, जेल के अंदर से अगर धमकियां दे रहा है और वो डरता नहीं है इन लोगों से और सीधे मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, और आप देखिए जगह जगह अस्पतालों को, 56 स्कूलों को धमकी दे दी। क्या इन्होंने पकड़ा क्या अभी तक? 400 फ्लाइट्स हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ धमकियों के माध्यम से नीचे उतरी हैं। आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है। एक फ्लाइट नीचे उतरती है 300 करोड़ रुपया खर्च होता है, 3 करोड़ रुपया। तो आप बताइए, इस प्रकार की जानकारी होने के बाद भी जो हमारी स्पेशल ब्रांचें हैं, जो हमारे सीआईडी, एसएसबी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और इनको ये पता ही नहीं है। अरे भाई, आपको इजराइल से टूल ले आओ ना। अगर आपके पास ऐसा टूल किट नहीं है तो इजराइल से ले आओ, अमेरिका से ले आओ। लेकिन इन बदमाशों के सामने सरेंडर कर रहे हो, वहां जाके बैगों की तलाशी ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले होता था। ये क्या बात हुई भाई? धमकी तो दे रहा है ईमेल से और तलाशी ले रहे हैं बैगों की। ऐसे संभव है क्या? मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, जो भी साइबर एक्सपर्ट हो, चाहे आईटी एक्सपर्ट हो, अगर हमारे राजस्थान में नहीं है तो मेहरबानी करके बाहर से, विदेशों से बुला लें, लेकिन इस प्रकार की नाटकबाजी को बंद करें। ये तमाशा देखते हैं
कोई भी बावला है, लिखा हुआ है, उसने लिख के भेज दिया और डाल दिया, उसने पता है ये पकड़ नहीं सकते, और ये जाते हैं और सारे वहां कलेक्ट्रेट को उथल पुथल कर दिया और फिर लेक्चर देने बैठ जाते हैं, हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया और हमने ये जांचें कर ली। मुझे शर्म आती है कि आज की ऐसी स्थिति में भी हमारी पुलिस इतनी कमजोर है जो इन चीजों की जानकारी नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती। आज देखो चिट्ठी फेंक जाता है, एयरपोर्ट में क्या कर जाता है तो उसके पता नहीं चलता इनको। अरे भाई, तो एक आध को ट्रेस करो, नहीं ट्रेस करोगे तो ऐसी इस प्रकार की धमकियां मिलती रहेंगी। मैं ये चीज समझना चाहूंगी कर्नल देवानंद गुर्जर जी से भी। सर, ये जिस तरह से धमकियां मिल रही है, सीधा सुरक्षा पर हमला एक तरह से, कहां पर चूक नजर आ रही है? क्यों ये धमकियों का जो है सिलसिला बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, आप बेहतर तरीके से मुझे समझा पाएंगे, हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे, कहां पर चूक रह रही है? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। ये जो मामला है, मैं मानता हूँ बहुत गंभीर मामला है और इसके ऊपर हमारी एजेंसियों को और सरकार को मेरे ख्याल से संज्ञान और सीरियसली लेना पड़ेगा। जब दूसरी बात यह है कि मैं मेरी बात आगे रखूं, इससे पहले मेरे पहले जो वक्ता कुछ बता रहे थे कि जब ऐसी थ्रेट्स मिलती हैं एयरक्राफ्ट को और उसको ग्राउंड करने में 3 करोड़ रुपए एक फ्लाइट में होते हैं, मैं मानता हूँ शायद आंकड़ा थोड़ा उन्होंने ज्यादा बता दिया, पर चलिए, डजंट मैटर कितना पैसा खर्च हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, ये बिल्कुल सुरक्षा में चूक है और इसके लिए मैं मानता हूं जो भी हमारा साइबर डिपार्टमेंट है स्टेट पुलिस के और जो भी इंटेलिजेंस के तंत्र हैं उनको इस पे ज्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। और इस प्रकार की बार बार गतिविधि हो रही है, ये यकीनन कहीं न कहीं किसी न किसी से चूक है। पर यहाँ मैं 2 बातें आपसे रखना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं एकदम नहीं हुआ करती हैं। इसमें 2-3 चीजें मुख्य बिंदु हो सकती है। पहला, या तो कोई विदेशी हमारे देश के दुश्मन ताकत कंट्री है, वो कोई बड़े नैरेटिव के तहत हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनका मोरल डाउन करना चाह रहे हैं या नागरिकों में कोई प्रकार का डर पैदा करना चाह रहे हैं, वो हो सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी हो सकती है, वो क्रिमिनल्स होते हैं जिनका काम इस प्रकार से पुलिस को तंग करना, कह सकता हूं, और नागरिकों का एक मनोबल गिराने का। तीसरा, जो सरकार है उनकी छवि खराब करने का काम हो सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी कोई ये कर रहा है उसके दिमाग में अभी तक कोई डर नाम की चीज नहीं है, फियर ऑफ लॉ नहीं है कि अगर मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा, पकड़ा गया तो मेरे साथ कानून क्या होगा। ये तीसरा जो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, यकीनन आई एम श्योर कोई इस प्रकार बाहर कंट्री या किसी का हाथ नहीं है और ये कुछ ऐसे लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 2 साथी काफी इन्होंने अपने बात दम से रखी है कि कहीं न कहीं पुलिस से चूक है, ये हो सकता है, पर अभी तक जिस प्रकार से हो रहा है, लेकिन क्या ये खुफिया एजेंसियों की भी नाकामी कहें कि एक के बाद एक धमकी मिल रही है और ये जो थ्रेट मिल रहे हैं इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही, कुछ जो है क्लू नहीं मिल पा रहा? मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की मैंने जो धमकियां हैं, मैं जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय से मैंने उस दौर में ऑपरेट किया है जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो 90s का दशक था, 19 से 2000। बट यकीनन एक बात ये मान के चले आपकी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति धमकी देता है, अब वो धमकी देने वाले को ट्रेस करना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और आईपी एड्रेस के आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, पर ये बार बार हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसमें या तो जो पहले जिन्होंने ये इस प्रकार की दुस्साहस किया है हमारे तंत्र को चैलेंज करने का और धमकाने का, यकीनन उसके ऊपर या तो डर या कार्रवाई जो होनी चाहिए थी पब्लिक डोमेन में नहीं है। मुझे भरोसा हुई होगी, अगर नहीं भी हुई तो ये जो जिस प्रकार से सीरीज चल रही है, राजस्थान सरकार के हमारे जितने भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, और आई एम श्योर इनको थोड़ा कड़ाई से काम करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है। मैं रुक करूंगी आपका। राजकुमार शर्मा जी, सर मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पिंक सिटी जयपुर राजधानी, हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं घूमने और बार बार धमकी मिल रही है प्रदेश की राजधानी जयपुर में, हालांकि अन्य जगहों पर मिल रही है, और चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो या फिर कलेक्टेड, कोई अछूता नहीं है, सब जगह धमकियां मिल रही हैं। क्या मास लेवल पर एक तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है? क्या मकसद नजर आ रहा है इसके पीछे, बार बार रिपीट फॉर्म में जो है ये धमकी भरे मेल?
देखो, दो सब्जेक्ट हैं। एक तो सबसे पहला कि धमकी कौन दे रहे हैं, क्यों देते हैं और ये क्यों बढ़ रहा है चलन। कल ही रतलाम पुलिस ने जयपुर में 2022 में बम ब्लास्ट की साजिश करने वाले एक गिरोह का सरगना पकड़ा है। उसके 3 साथी जिस दिन 2022 में पकड़े गए थे, उसके बाद 10 लोगों को टोटल उसमें अभी तक अरेस्ट किया जा चुका था और ये 11वां साथी जो उसका मूल खजांची था। तो कल ही इससे रिलेटेड खबरें आई थी और ये चर्चा में था कि जयपुर में 2022 में भी एक ब्लास्ट की तैयारी थी। तो इससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने किसी सिस्टम से व्यथित या कोई सिरफिराया जो भी कहा जा सकता है, उसकी एक करतूत लग रही है प्राइमा फेसिया, क्योंकि उसने धमकी में कुछ पॉइंट आउट भी किया है अपने ईमेल में कि किसी की सजा से रिलेटेड करके, और 2-3 बातें उसने पॉइंट आउट करी हैं। बात नंबर 1 तो ये कि धमकी जब आई तो उसको अपनी जो साइबर टीम है, राजस्थान पुलिस का जो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पुलिस के पास है, वो हाथों हाथ उस ईमेल को ट्रेस करे, उसका आईपी एड्रेस पता करे और उसको दबोचे ताकि पता लगे। जयपुर में पहले भी 10 धमकियां अभी तक आ चुकी हैं पिछले कुछ दिन में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी एयरपोर्ट में। उनमें मुश्किल से कोई भी आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। हाँ, फोन कॉल्स की जो धमकियां सीएम को या डिप्टी सीएम को आई थी, उनमें जरूर कार्रवाई हुई, तो वो जेल से निकली। तो वो भी बदमाशों की शरारत थी कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि थोड़ा पैनिक फैला दिया जाए। लेकिन ईमेल से जो धमकी आने वाला मामला है, उसको तुरंत ट्रेस किया जा सकता है, कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों में ट्रेस करके उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये फेक है या सही है, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसकी वजह यह है कि एक बार तो जब धमकी आती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की ये बनती है कि जिस जगह को लेकर धमकी आई है वहाँ की सर्च की जाए और प्रिकॉशन बरता जाए, क्योंकि जानमाल की हानि हो सकती है। जयपुर में ऐसा हो भी चुका है, जयपुर में बम ब्लास्ट हो चुके हैं 2008 में, उसके बाद 2022 में एक बार बड़ी साजिश निम्बाहेड़ा में पकड़ा गया था, बड़ा 12 किलो RDX। तो प्रिकॉशन बरतना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसका एक आसान सा तरीका है, मैं बताऊं, इससे ना तो पैनिक फैलेगा और ना भविष्य में बहुत ज्यादा चिंता रहेगी। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सबके एंट्री गेट को टाइट कर दीजिए, मेटल डिटेक्टर लगा दीजिए। कोई भी आदमी उससे क्रॉस करेगा तो अंदर कोई भी विस्फोटक सामग्री लेके जाना ही मुश्किल होगा। तो ये जो बार बार धमकियां आ रही है ना, इनका प्रभाव अपने आप में कम हो जाएगा। कोई भी आदमी भविष्य में ये कलेक्ट्रेट में या हॉस्पिटल में यहाँ धमकी की कोई गुंजाइश करेगा ही ये नहीं। जो सरकारी दफ्तर हैं, क्योंकि ये देखिए आज कलेक्ट्रेट पर जिस तरह से बात की जाए सुरक्षा को लेकर, तो वहां पर लॉयर्स ने भी सवाल उठाया कि कोई भी अंदर जा सकता है, हर किसी को इजाजत है। बात अगर दूसरी जगह की करें, अगर स्कूल की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, अगर बात कर लें हम हॉस्पिटल्स की, यहां भी धमकी मिल रही है। और एयरपोर्ट तो जहां पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, उससे भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। करोड़ों के स्कूल हैं, करोड़ों के कॉलेज हैं, करोड़ों की सरकारी बिल्डिंग है, इनमें 1-2 लाख रुपए का अगर एक मेटल डिटेक्टर युक्त एंट्री गेट पे अगर आप चेकिंग का एक सिस्टम लगा दो तो वो रिस्क ही कम हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत सामान्य सा खर्चा है। सभी को मोटिवेट किया। आज कैमरे लगे जगह जगह तो बदमाश तुरंत पकड़े जाते हैं। कैमरे में भी खर्चा आता है, सीसीटीवी कैमरे में। तो जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं जहां ज्यादा हानि की संभावना है, वहां ये किया जा सकता है, आसान तरीका है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक का एक सिस्टम डेवलप किया जाए। मॉल्स में आप जाइए, मॉल में कभी भी आपको बिना मेटल डिटेक्टर चेक के अंदर जाने नहीं देता आदमी, जबकि वही एंट्री गेट होता है वहां भी एक। तो सबसे बड़ा है कि एक बार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइट कर दिया। सिर्फ इंतजार ना किया जाए कि सरकार कोई कदम उठाएगी या खुफिया एजेंसी नजर रखेगी या पुलिसकर्मी। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, पहले अपनी सुरक्षा पर खुद ख्याल करें। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। योगेंद्र जोशी बात और समझिए कि ठीक है, बात पूरी करिए सर, फिर मैं योगेंद्र जी का रुख करूंगी। बात और समझिए कि धमकी देने वाले ने सिर्फ धमकी दी है, बम नहीं रख दिया। कहीं भी सर्च में अगर कोई बम मिला, जो इतनी भी धमकियां हुई ना, इसमें कोई भी सस्पेक्टेड चीज मिली नहीं है। तो नहीं मिलना अपने आप में यह है कि कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, इसलिए नहीं मिली। लेकिन धमकी को रोकना और उसका असर या उसकी जो भयावहता, एक चीज कही जाती है, सीआर आया जो मैंने बताया वो एक दिन सच में आ गया, तो हम उस चीज का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी की वाकई में बुरी नजर है प्रदेश पर, प्रदेश की राजधानी पर, तो उन तक पहुंचने की पूरी तरह से जहमत उठाना पड़ेगा और अलर्ट होना पड़ेगा। योगेंद्र जोशी जी, शरारती तत्व भी हो सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकते इस तरह से जो है परेशान करने के लिए धमकी भरे इस तरह के लेटर दे रहे हो। राजकुमार जी ने बहुत ही ये वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन अपनी तरफ से सुरक्षा रखें, इससे भी क्या बचा जा सकता है? यह जिम्मेदारी जो है अपने पल्ला झाड़ते रहेंगे, एक नए मेल का इंतजार करते रहेंगे? देखिए खुशबू जी, जिसका काम जो है उसको वो काम करना चाहिए। ये पब्लिक का काम नहीं है कि अपने आप की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ एपरेटस तैयार करे। ये काम पुलिस का है। इतने बड़े लवाजमे हैं, ये किस काम के लिए है? अगर मान लीजिए
आप बताइए, जेल में से धमकियां दे रहे हैं, तो ये अपराधी जो बाहर डोल रहे हैं, अब वो क्या पता वहां कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़ा हो वो जिसने ये ईमेल किया हो, क्योंकि आजकल तो नंबर जो है सोशल मीडिया से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये खरीदे जा सकते हैं, अमेरिका से खरीदे जा सकते हैं, विदेशों से और जगह से खरीदे जा सकते हैं, नंबर लेके कोई भी टाइप करके भेज देता है। अब उसके लिए हमारी जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि अपराधियों को डर लगे। तो ऐसा आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि साहब किसी एजेंसी ने इस प्रकार का ट्रेस आउट किया हो, और जब इस प्रकार ट्रेस आउट नहीं किया है तो ये चीज हमको रोज भुगतनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। और इसी बीच में कोई बिना सूचना दिए हुए, बिना ईमेल दिए हुए अगर कोई बम रख गया, जैसे 2008 में रख के गया था, इसी तरह से रख देंगे तो ये क्या कर लेंगे उसमें। कारण ये है कि हमारी जो पुलिसिंग है, जो हमारे विशेष टीमें हैं, जो स्पेशल ब्रांच हैं, उनको आगे बढ़ के एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच के पास विदेशों से आने वाले ईमेल और मोबाइल नंबरों को ट्रेस करने के टूल है उनके पास। ये मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं 2008 में गया था तो मैंने उन चीजों को देखा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आज तक 2008 के बाद अभी तक हमारे राजस्थान पुलिस के पास इस प्रकार के साधन ही नहीं आए कि ये इस प्रकार की ईमेल आ रही है तो उसको ट्रेस कर लें। मैं तो कह रहा हूं जब तक ये इस प्रकार से ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आरोपी को नहीं पकड़ पाएंगे, अरे भाई आरोपी मत पकड़ रहे, विदेश में बैठा है, लेकिन पता तो चल जाए कि साहब ये ईमेल फलानी जगह से आया है। लेकिन हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से अभी तक किसी ने कोई जानकारी, किसी पुलिस अधिकारी ने, किसी ऐसी एजेंसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि भाई 56 स्कूलों में जो ईमेल आया था उसका हमने ट्रेस कर लिया, पता कर लिया। ये टाल लेते हैं विदेश की एजेंसी के माथे के ऊपर कि साहब इंटरपोल से सूचना आएगी। अरे भाई आप जा करके गलवैया करते हैं, वहां के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष से मिलते हैं, आपने किसी अपराधी को लेके नहीं आ पाते यहाँ से। यहाँ वाले बड़े बड़े अपराधी वहां से टेलीफोन करके चौथ वसूली कर रहे हैं, लोगों से, व्यापारियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़ ही नहीं पाते, न वहां से लेके आ पाते। बहुत ये गंभीर चीजें हैं। अपने घर में अपना थाना खोल लो, तो यही सुरक्षा का कर्नल जी, कर्नल देवानंद गुर्जर जी, लास्ट कमेंट आपसे। जी मैं सबसे पहले 1-2 चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से हम अभी एक साथी बता रहे थे कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, मैं मानता हूं ये एक अच्छी बात नहीं है। पब्लिक को क्या करना चाहिए, पब्लिक तो मरती क्या नहीं करेगी। और दूसरी बात रही है, मुझे लगता है इनको तजुर्बा कम है इस बात का कि हर चीज को, सिक्योरिटी को पब्लिक के गले माथे मण दो। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। नहीं, ऐसे किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे सर, सबकी अपनी राय होती है। आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन किसी को पर्सनल कमेंट नहीं। देखिए, मैं राय की बात नहीं कह रहा हूँ। देयर इज अ क्लियर कट पॉलिसी। आप पब्लिक को नहीं कह सकते, अरे पब्लिक है फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जिस प्रकार से आईपी एड्रेस को ढूंढ करके उनको पकड़ने में मुझे नहीं लगता है पुलिस सक्षम नहीं है। ये राजस्थान इंडिविजुअल थोड़ी लड़ रहा लड़ाई, अपनी पूरे देश की साइबर एजेंसीज है, इंटरकनेक्टेड है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कहीं चूक हुई है इसमें। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह कि हमको आगे सर्वेलेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, जो अपना नेट का सर्वेलेंस है, उसके अंदर कहीं चूक हुई है और उस चूक के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई कश्मीर थोड़ी है कि जहां पर हर जगह सेना लगा दो, हर जगह ये डिटेक्टर्स लगा दो। मैं आज सुबह का आपको एग्जांपल देता हूं नॉर्मल। मैं सुबह एक रेलवे स्टेशन, मुझे ध्यान नहीं है क्या, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे 5 बजे कोटा के लिए ट्रेन पकड़ रहा था। मुझे कुछ संगीत लोग लगे जिन पे मुझे शक हुआ। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कोई नाम बताया। मैंने कहाँ रहते हो, अजमेर। अजमेर में कहाँ रहते हो, उसने जंगल का नाम बताया। मैं जानता था, मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इमीडिएटली रेलवे स्टेशन मास्टर के पास गया, मैंने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम कर्नल देवानंद गुर्जर है, कृपया करके उन लोगों की छानबीन करें। अब ये किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ। तो देखिए, सब नागरिकों को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अपने आसपास क्या हो रहा है ये उन्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर्नल साहब आपने कही। राजकुमार शर्मा जी, 20 सेकंड आपके पास, लास्ट कमेंट। कर्नल साहब का सुझाव बहुत अच्छा है। मेरा पब्लिक को अवेयर रहने के लिए नहीं, मेरा ये मानना था कि जगह जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं
उनको इतना सिक्योर कर दिया जाए कि पब्लिक में पैनिक कम हो सके। कलेक्ट्रेट में मेटल डिटेक्टर लगाया जा सकता है और वहाँ एंट्री गेट पे सिक्योरिटी टाइट की जा सकती है, जाए कोई भी लेकिन चेक हो जाएगा। तो एक जो थ्रेट से जो पैनिक फैलता है वो नहीं फैलेगा, कहने की बात यह है। और अवेयर रहने वाली बात तो कर्नल साहब ने बहुत ही अच्छी कही। अगर पब्लिक अवेयर हो तो हो सकता है ईमेल करने वाले के बगल में बैठा आदमी ही पुलिस को सूचना देता है कि सर ये संदिग्ध ईमेल कर रहा है या जी साइबर कैफे से कर रहा है जहाँ से उसने ईमेल आईडी बनवाया किसी से। तो अगर अवेयर ही हो जाए पब्लिक तो फिर तो ये बातें हो ही नहीं। ऐसी सूचनाएं देने वाले कि 5 मिनट में पुलिस के पास सूचना आ जाए, यानी कि हर तरीके से ना सिर्फ पब्लिक को अवेयर, पब्लिक तो अवेयर होगी ही, पब्लिक को ही पता होना चाहिए जब वो बाहर निकल रहे हैं आसपास क्या चल रहा है और आपके पड़ोस में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ जो है खुफिया एजेंसियों को और कड़ी पैनी नजर रखने की जरूरत है, सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। ये जो ट्रेस जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, बार बार फेल साबित होता है, इसको भी सही करने की जरूरत है, अपडेट होने की जरूरत है। आप सभी मेहमान मेरे साथ 5 का पंच में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र जोशी जी आपका शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, कर्नल देवानंद गुर्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो धमकी इस पर आज चर्चा करनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि आए दिन धमकी मिल रही है, लेकिन क्या होता है कि ये धमकी मिलने के बाद तब तो जांच होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, नतीजे में एक और धमकी मिलती है। इन धमकियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कहां खामी रह रही है, इस पर आज चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि ये जो आज सुझाव दिए गए हैं, जो कदम का जिक्र किया गया, जहां कमियां बताई गई है, उन पर काम किया जाएगा। 5 का पंच में मेरे साथ नहीं, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।